हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद ज्ञानदीप में। आज हम लोग सीखेंगे लाभ एवं हानि से कुछ प्रश्न। तो देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। 500 रुपये में खरीदा जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रय मूल्य जो है यानी क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से नोट कर सकते हैं। कितना है? 500 रुपया है। क्लियर। अब जो है 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। 600 रुपये में बेच दी गई तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य को एसपी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एसपी कितना है? 600 रुपया है। अब बताइए, क्रय मूल्य 500 रुपया है, विक्रय मूल्य 600 रुपया, यानी दिखाई तो यहाँ दे ही रहा है विक्रय मूल्य अधिक है, तो यानी क्या हुआ? हमको लाभ हुआ। यानी कम पैसा में हम खरीदे, वो अधिक में बेच दिए तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, कितना का लाभ हुआ? तो 100 रुपया का लाभ हुआ। अब यही पूछ रहा था कुल लाभ, तो कुल लाभ 100 रुपया हुआ। अब प्रतिशत लाभ पूछेगा, प्रतिशत लाभ यदि पूछेगा तो क्या करेंगे? ये 100 रुपया को हम लोग ऊपर रख देंगे और प्रतिशत लाभ या हानि की तुलना क्रयमूल्य से की जाती है। तो क्रयमूल्य मेरा कितना है? यहाँ पर 500 रुपया है तो 500 नीचे लिख देंगे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लिख देंगे। इस प्रकार जो है फिर इसको कटा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कितना 20 बार में कट गया, यानी कितना आ गया? ये लाभ प्रतिशत 20% लाभ हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक कुर्सी की लागत 180 रुपया है। लागत मतलब क्या? क्रय मूल्य 180 रुपया है, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी बेच रहा है 216 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ मेरा? 216 रुपया हुआ। तो क्रय मूल्य क्या लिख देंगे हम लोग? सीपी लिख देंगे 180 रुपया और सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 216 रुपया। 180 रुपये में खरीद रहा है, 216 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपया का लाभ ही कमा रहा है? तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो 216 180, अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20 और 16 36 रुपया आ जाएगा। यानी यही लाभ मेरा निकल गया। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाभ 36 रुपया, इसको तुलना किससे कर देंगे? क्रय मूल्य से कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपया है, गुना 100, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको जो हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 18 दूनी 36, यानी कितना आ गया? ये 20% आ गया। यही लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, 20% हमारा निकल गया आंसर। चलिए तो हम लोग ये प्रश्न अब देखते हैं। मोहन ने 5 लाख रुपया में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट जो है 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब देखिए क्या करते हैं। मोहन जो है इसको कितना में खरीदा है? 5 लाख रुपया में खरीदा है। 1 2 3 4 5 लाख में खरीदा है। आधा प्लॉट 10% लाभ पे बेच रहा है। अब आधा, शेष आधा जो है 15, यानी 2 पार्ट में बिक रहा है आधा आधा। तो 2 पार्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे? इसका क्रय मूल्य लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 5 लाख है तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। 2,50,000, 2.5 लाख हो गया 50,000। अब बोलिए, आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेच रहा है तो इसका 10% लाभ हम लोग निकालेंगे तो 2,50,000 का 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल कर दिए, ये आ गया 3 0, यानी 25,000 रुपया। अब क्या कर रहा है? आधा को क्या बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेच दिया। इसको 15% लाभ पर बेचेगा, यानी इस 2.5 लाख पर हम लोग क्या करेंगे? 15% निकाल लेंगे, कितना होगा? ठीक है। अब आ गया 0 का 0, 15 × 75,
7, 15 दूनी 30 और 7 37। क्लियर। एक पर लाभ हुआ 10% के हिसाब से 2.5 लाख रुपया, सॉरी 25,000 रुपया, और एक पर हुआ 37,500 रुपया। ठीक है, तो कुल लाभ हम लोग निकाल देंगे। कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ निकाल देंगे। कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 और 37,500, दोनों जोड़ देंगे हम लोग, 500 का 500, और ये हो जाएगा 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, यानी 62,500 कुल लाभ हो गया मेरा। लेकिन निकालना क्या है, मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकलता है। लाभ प्रतिशत में हम लोग क्या करेंगे, लाभ को ऊपर लिख देंगे, कितना है 62,500 है, और नीचे क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है मेरा, 5 लाख रुपया है, 4 5, और परसेंटेज निकालना है लाभ का, तो 100 लिखकर प्रतिशत लिख दिए। क्लियर। अब आ जाइए, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो यहाँ कट गया, 5 बच गया, 10 से 10 बचे 50, 5 से कम 5, 2 5 दूनी 10, ये हो गया 50 25, यानी 125 बटा में आ गया मेरा, 125 बटा में क्या आ गया 10, इतना प्रतिशत, बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 12.5%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 12.5% का लाभ हुआ। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हम लोग देखते हैं आज। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदा गया। यानी 10 केजी जो है चावल, 10 केजी चावल जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया। तो कितना हो गया टोटल इसका, यानी 100 रुपया लगा खरीदने में 10 केजी चावल 10 रुपये के हिसाब से। अब क्या है, 15 केजी चावल है 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो इसको आप लोग गुना कर देंगे। मुझे याद है 15 12 जो है 180 रुपया हो गया। यानी 10 केजी चावल 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपया, 15 केजी चावल 12 रुपये के हिसाब से 180 रुपया हो जाएगा। यानी ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 280 रुपया हो गया। अब देखते हैं, कुल चावल को 16 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर, तो कुल चावल कितना है 10 केजी और 15 केजी, यानी 25 केजी है। कुल चावल 25 केजी है, इसको हम लोग बेच रहे हैं कितना, 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी क्या हम लोग सेलिंग प्राइस ही निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा, 16 25 80 के 0 हासिल बचा 8, और 16 दूनी 32 8 40, यानी 400 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। खरीद रहे कितना, 280 रुपये में, बेच रहे हैं 400 रुपये में, तो लाभ होगा। अधिक में बेचेंगे तो लाभ ही होगा। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, पहले तो लाभ निकालेंगे, कितना लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। यहाँ 400 रुपया है, 400 में 280 को हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 120 रुपया। क्लियर। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, ये नहीं निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या बताएं कि जो लाभ आया है उसको ऊपर रख दीजिए और क्रय मूल्य को नीचे रख दीजिए। टोटल क्रय मूल्य कितना था, 280 रुपया भी काट देते हैं। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह हम लोग दे देंगे। अब देखिए, इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, नहीं 4 बार में, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12, यानी टोटल हो गया ये 300 बटा में 7%। और इसको निकाल देंगे इस तरीका से, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बच गया 0, तो 7 दूनी 14, 6 बच गया,
यानी 42.6/7% आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा था कि 16 रुपये किलोग्राम के दर से बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 42.6/7% का।